वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिल्लों। आईजी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी के बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं। कल आपका एग्ज़ाम पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का है। आज का जो एग्ज़ाम था लर्निंग एंड टीचिंग का, बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम गया है सभी का, मेरे बताए हुए क्वेश्चंस एंड पीडीएफ्स वगैरह से। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये नॉट ओनली फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में भी बहुत हेल्प करने वाला है चैनल आपके लिए। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब, शेयर और लाइक। चलिए बात करते हैं मैथ के बारे में। मैथ की फर्स्ट यूनिट की ऑब्वियसली हम बात करने वाले हैं। मैं यहाँ आपको जो आपके 2 क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, सिर्फ वो 2 क्वेश्चन बताने वाली हूँ, मतलब टॉपिक बताने वाली हूँ, और आपको वो 2 टॉपिक करने हैं, उसी में से आपका कल पेपर मिलेगा। पहला टॉपिक है आपका मीनिंग, स्कोप, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, एम एंड ऑब्जेक्ट। ये है आपका पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। और जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका यहाँ पर ब्लूम टैक्सोनॉमी या फिर हिस्ट्री। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। तो मैं एडवाइस कर रही हूँ आपको, ब्लूम टैक्सोनॉमी आप पढ़ चुके हैं आपके लर्निंग के अंदर, तो यहाँ पर आप जो करेंगे वो करेंगे मीनिंग, स्कोप, नेचर, एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ये आपने कर लिया। ब्लूम टैक्सोनॉमी आपको याद है पहले से, तो आप ऑब्वियस सी बात है अपना बहुत आराम से फर्स्ट यूनिट कर पाएंगे यहाँ पर। तो ये दोनों टॉपिक ही आपको याद करने हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर। सेकेंड यूनिट में बात करें तो सेकेंड यूनिट में आपका मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ करिकुलम, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ रहने वाला है। दूसरा आपका यहाँ पेडोलॉजिकल एनालिसिस यहाँ रहेगा। तो ये 2 टॉपिक आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ से आपको मैं बता दूँ कि क्वेश्चन थोड़े अटपटे होंगे, तो उसके लिए आप सिर्फ करेंगे मीनिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ करिकुलम, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, मैथमेटिक्स। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में करना है, बाकी आप पूरा का पूरा स्किप कर दो। एक पेडोलॉजिकल एनालिसिस आप पढ़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनता है। मेथड भी आपके यहाँ आ सकते हैं, इसीलिए बोल रही हूँ कि ये दोनों टॉपिक आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका कल मिलने वाला है आपको, और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा पेडोलॉजिकल एनालिसिस पे, चाहे वो टॉपिक मिल जाए चाहे वो मेथड मिल जाए। ये आपका क्वेश्चन रहेगा सेकंड वाला, जो कल सेकंड यूनिट में से मिलेगा। और कौन कौन से अगर आपको पेडोलॉजिकल एनालिसिस और मेथड करने हैं वो भी मैं बता देती हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप करेंगे, सेट्स करेंगे, वॉल्यूम करेंगे। ये आपके रहने वाले हैं पेडोलॉजिकल एनालिसिस के टॉपिक। और आपके यहाँ पर मेथड्स यहाँ इंडक्टिव, डिडक्टिव रहेगा, एनालिटिक और सिंथेटिक। आपका ये 2 मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड जो पूछा जाता है। तो ये टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए सिर्फ ये है कि आप यहाँ पर जो करेंगे वो करेंगे मीनिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, ऑब्जेक्ट, मीनिंग, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम आप यहाँ करेंगे। पेडोलॉजिकल एनालिसिस का आप मोटा मोटा पढ़ लीजिएगा, दैट्स इट। ये आपके सेकेंड यूनिट कंप्लीट। थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट में आपको जो करना है, थर्ड यूनिट में आप यहाँ पर करेंगे, एक पोर्शन ये वाला है आपका, एक पोर्शन ये वाला है आपका और एक पोर्शन ये वाला है। दोनों ही पोर्शन में से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन जो रहेगा वो यहाँ पर रहने वाला है माइक्रो लेसन प्लान, जिसको आपका लिखा आएगा, लेसन प्लान लिखिए। लेसन प्लान के ऊपर आपको स्किल्स लिखनी आएंगी, ठीक है। कौन कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं। एक क्वेश्चन 100% स्किल से होगा, और उसके अंदर मोस्टली स्किल्स आपकी जो पूछी जाती हैं, स्किल ऑफ इलुस्ट्रेशन आपसे पूछा जाता है, प्रॉब्लम क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, स्किल ऑफ रिफोर्समेंट आपसे पूछा जाता है। ये 3 स्किल आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। आईसीटी छोटे बड़े दोनों में से पूछा जा सकता है। इसमें 8-8 के भी क्वेश्चन बन सकते हैं थर्ड यूनिट में। एक क्वेश्चन 16 नंबर का, एक क्वेश्चन 8-8 नंबर का आपका यहाँ से देखने को मिलेगा। ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर वाले में आपका जो बनने वाला है वो है आपका यहाँ पर मैथमेटिक क्लब क्यों ज़रूरी है। 8 का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इस वाले पोर्शन से 8-8 के 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके। पहला आपका होगा यहाँ पर मैथमेटिक क्लब, और दूसरा यहाँ पर आपका रहेगा पजल या गेम किस लिए ज़रूरी है मैथमेटिक्स के अंदर, या लेबोरेटरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स की लेबोरेटरी क्यों ज़रूरी है। तो एक मैथमेटिक क्लब पे फोकस कर लो,
लेबोरेटरी पे फोकस कर लो और गेम के ऊपर फोकस कर लो, दैट्स इट। अगर आप ये वाला पोर्शन पढ़ने वाले हैं तो, और अगर आप नीचे वाला पोर्शन पढ़ने वाले हैं तो नीचे वाले में आपको स्किल्स करनी होंगी ये तीनों, और आपको आईसीटी करना होगा, दैट्स इट। अब मर्जी आपकी है, ऊपर वाला करना है नीचे वाला करना है। थर्ड यूनिट कंप्लीट। फोर्थ यूनिट की जैसा मैं बात करूँ तो फोर्थ यूनिट में जैसा मैंने आपको बताया था कि आप जितने भी पेडागोजिकल सब्जेक्ट पढ़ेंगे उन सब में सेम है, क्योंकि लर्निंग वाले में सेम है। तो इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवैल्यूएशन, जिसके अंदर रेमेडियल टीचिंग आपकी आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका रहने वाला है। फॉर्मेटिव सबमेटिव छोटे में भी पूछ लिया जाता है, बड़े में भी पूछ लिया जाता है। कॉग्निटिव कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन भी आपका पूछ लिया जाता है। तो ये तीनों ही टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं, जिसमें से दोनों क्वेश्चन आपके कल वाले होंगे। एक इवैल्यूएशन से होगा, एक फॉर्मेटिव सबमेटिव से होगा, और उसके साथ सीसी ही आपसे पूछा जा सकता है। तो इवैल्यूएशन को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आई होप आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चंस के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से पीडीएफ लीजिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन पता चलेगा आपको। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।